हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इंट्रोड्यूस करी गई थी सबसे पहले फाइनेंस एक्ट 2018 के द्वारा। फाइनेंस एक्ट 2018 ने चैप्टर 7A में सिक्स सेक्शन 51A इंसर्ट किया था और उन्होंने कहा उसमें सेक्शन 51A में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात करी गई थी। बट तब से लेकर अब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो अब गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2023 से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज एन एडिशनल मोड ऑफ पेमेंट टू पे कस्टम ड्यूटीज इन एडिशन टू इंटरनेट बैंकिंग एनईएफटी ऑब्लिक आरटीजीएस। तो जो भी ये ट्रांजैक्शन होगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट की, ये आपके जो कस्टम एक्ट जो आपका लॉगिन बना हुआ यूजर नेम पासवर्ड है आपके पास, वो लॉगिन करने के बाद ही आप कर पाओ। आइस गेट के ऊपर आपको पहले अपना लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की ट्रांजेक्शन कर पाओ। इस इस इलेक्ट्रॉनिक कैश रेजर की ट्रांजैक्शन जो ऑप्शन है आईईसी होल्डर, सीएचए, कोर एजेंट और एनी अदर पर्सन हैविंग वैलिड पैन, इन ये ही ऑथराइज हो, ये ही कर पाएंगे और कोई इसके अलावा नहीं कर पाएगा। और जो कोरियर एजेंट्स हैं उनके लिए ये इस पे एग्जाम्पशन रहेगी अप टू 30 अप्रैल 2023। और जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, ये एक फॉर्म है ECL 1, उसमें मेंटेन की जाएगी और आप इसको अपने आइसगेट पोर्टल के ऊपर एक्सेस भी कर सकते हो जब भी जहां मर्जी लॉग इन करने के बाद। और जो इसमें पेमेंट करनी होगी वो पेमेंट होगी ECL 2 के थ्रू। ECL 1 इज अ फॉर्मेट ऑफ कैश लेजर और ECL 2 इज अ चलान टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये गवर्नमेंट ने एक पीपीटी टाइप भी शेयर करी है, उसमें प्रोसेस बताया, वर्क फ्लो बताया कि आप इसको कैसे कैसे इसकी पेमेंट करनी है। आज हम उसी गवर्नमेंट के पीपीटी के थ्रू हम देखते हैं कि इसकी पेमेंट कैसे कैसे करनी है, वर्क फ्लो इसमें क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो हम आईसीगेट की वेबसाइट है उसके ऊपर अपना जाएंगे और वहां पे अपना जो लॉगिन का साइन अप है, लॉगिन का ये जो जैसे ब्लू कलर का आप टाइल देख रहे हो, ऐसे आपको अपना लॉगिन वाला टाइल दिख जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी ऐसी स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी जिसमें अपना बेसिक क्रेडेंशियल टू लॉगिन डालूंगा। लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के मैं लॉगिन करूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मैंने ईसीएल क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे। ईसीएल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रिएट करने के लिए मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जाऊंगा वहां पे ईसीएल का ऑप्शन मेरे पोर्टल पे शो हो जाएगी। और इस ईसीएल को क्लिक करते ही मेरे सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी जिसमें लिख के आएगा क्रिएट लेजर कैश लेजर अकाउंट। तो मुझे अपना कैश लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। दिस इज वन टाइम प्रोसेस। जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो मेरे पास ये ऐसे ऐसी विंडो आएगी जिसमें मेरे पास जीरो बैलेंस शो कर रहा है, कि अमाउंट बैलेंस इन जीरो, क्योंकि मैंने अब तक इसमें कुछ पैसा जमा नहीं करवाया। जब मैं इसमें जमा करवाना शुरू कर दूंगा तब इस पे डिटेल आनी शुरू हो जाएगी मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है। तो इसके नीचे दो ऑप्शंस आ रही हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और ऐड मनी टू कैश लेजर अकाउंट। जैसे ही मैं ऐड मनी टू कैश लेजर अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये बेसिक डिटेल मांगेगा कि आप कितनी अमाउंट किस हेड में जमा करवाना चाहते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं ये जो बेसिक डिटेल डालने के बाद जैसे ही प्रोसीड करूंगा तो मेरे सामने एक ऐसी सेट फर्दर विंडो आ जाएगी जिसपे लिख के आएगा लिस्ट ऑफ अनपेड चलान। तो जो मैंने चलान क्रिएट किया है वो ऐसे शो करेगा कि ये चलान अभी आपका क्रिएट तो हो गया बट दिस इज स्टिल अनपेड, आपने इसकी कोई पेमेंट नहीं करी। तो नीचे इसके ऑप्शन आ रही है ग्रीन कलर्स में, एक तो बैक की ये वाली और एक पे नाउ। तो जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फर्दर तीन ऑप्शन आ जाएंगे कि आप पे किससे करना चाहते हो, कौन से मोड से पे करना चाहते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस और नेट बैंकिंग। तो मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मेरी पेमेंट हो जाएगी और मेरे पास उस अकाउंट में ईसीएल में बैलेंस बन जाएगा। तो ये मेरा कैश लेजर का डैशबोर्ड होगा जिसमें मैं सारा कुछ चेक कर सकता हूँ कि मेरा कितना बैलेंस है, कितना क्रेडिट किया, कितना डेबिट हुआ और कितनी ट्रांजेक्शन हुई। ये जब मैंने फर्दर कुछ ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने हमने पिछली स्क्रीन में देखा था कि ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करनी हो, तो वहां पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल भी चेक कर सकता हूँ कि क्या क्या इसमें हुई है, कितनी डेबिट, कितनी क्रेडिट और कितना मेरा बैलेंस पड़ा है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन मेरे पास उसके ऊपर अवेलेबल है। तो उसके बाद इनिशिएट ड्यूटी पेमेंट, अगर मैंने ये तो मैंने अपना बैलेंस क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही मैं बैलेंस क्रिएट करके फर्दर इसमें बैलेंस क्रिएट हो गया तो मैंने कोई पेमेंट करनी है, तो जैसे ही मैं ड्यूटी की पेमेंट करनी होगी मैंने, तो जो ये ब्लू टाइल दिख रही है उस पर क्लिक करूंगा, कोई भी पेमेंट करनी हो मैंने, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा चलान की पेमेंट फर्दर खुल जाएगी कि मैं किस टाइप का चलान पे करना चाहता हूँ आउट ऑफ दैट ईसीएल, दैट इलेक्ट्रॉनिक कैश है। तो जैसे ही मैं इसको भरूंगा, ड्यूटी टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, लोकेशन एक्सेट्रा, तो मेरे से ये फर्दर चलान क्रिएट हो जाएगा। और ये फिर दिखा रहा है अनपेड चलान। डेफिनेटली अभी तो मैंने चलान क्रिएट किया है, अभी ये पे नहीं हुआ तो इट इज स्टिल अनपेड।
तो जब मैं इसमें कोई चलान सेलेक्ट करके उसकी पेमेंट करना चाहूंगा तो फिर मेरे पास वो 3 ऑप्शन मांगे, एन 4 ऑप्शन सॉरी, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग और कैश लेजर। तो मेरे पास कैश लेजर, मैंने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं कैश लेजर ही सिलेक्ट करूंगा, और कैश लेजर सिलेक्ट करते ही मेरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बैलेंस मेरा वहाँ मेरी पेमेंट हो जाएगी, और मेरे पास चलान का स्टेटस पेमेंट पेड आ जाएगा। तो कैश लेजर सिलेक्ट करते ही मैंने अपना यूजर ने पासवर्ड डालूंगा, यूजर ने पासवर्ड डालते जैसे सबमिट करूंगा तो वो आगे यूजर डिटेल वेरीफाई कि आपकी डिटेल वेरीफाई होगी है, और आपका बैलेंस इतना बोल रहा है, आपने जितनी पेमेंट करनी थी आपकी डिटेल उसके हिसाब से वेरीफाई होगी। उसके बाद वो मेरे से मांगेगा ओटीपी। वो ओटीपी जैसे ही मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आएगा, तो मैं जैसे ही वो ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई करूंगा, ओटीपी मोबाइल पे आया, मैंने ओटीपी डाला और वेरीफाई किया, तो जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा तो मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। इधर से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होते ही मेरी वहां पे चलान की पेमेंट होगी, इट विल टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो इट वाज ऑल अबाउट वर्कफ्लो ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड मेकिंग पेमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू योर अकाउंट। तो ये जो गवर्नमेंट ने अभी 1 अप्रैल से शुरू किया, तो हम सबको इसको फॉलो भी करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रिएट करनी है और इसी में से पेमेंट करनी है तो ऑन आइस गेट। So it was all about workflow, electronic cash ledger. Thank you very much for watching this video. Also, I request all the members to please like and subscribe my YouTube channel, CA Hiteshguru on GST. Thank you very much. Thank you.